आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि SrF2 स्ट्रोंशियम फ्लोराइड क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, हमें बोला है कि प्योर वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेट कर रहे हैं कि क्या है, S1 है। ठीक है, और यहाँ पे F- आयन की कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। ठीक है, और अब हम मान रहे हैं कि NaF 0.1 मोलर NaF सॉल्यूशन में जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, S2 है। ठीक है, और हम मान रहे हैं क्या कि हाइड्रोलिसिस F- आयन की जो NaF सॉल्यूशन है उसमें भी नहीं हो रही है और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि SrF2 का KSP क्या होगा। हमें बताना है कि इन कंडीशंस के बेसिस पे कि SrF2 का KSP क्या होगा, और हमें एक और स्टेटमेंट दी है कि जो S1 और S2 का रेशियो है, मतलब उन दोनों की सॉल्युबिलिटीज का जो रेशियो है वाटर और NaF में, वो है 10⁶ उसकी बेसिस पे हमें बताना है KSP क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, KSP देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, जो SrF2 होता है वो क्या देगा, Sr2 प्लस 2F माइनस। ठीक है, तो अगर Sr2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन S है तो 2F माइनस की कितनी होगी, 2S1। ये हम देख रहे हैं वाटर में, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी थी S1। ठीक है, तो अब यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस का स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस है S1 और F माइनस की है 2S, यानी कि 2S1 का स्क्वायर। ठीक है, तो KSP क्या हो जाएगा, 4S क्यूब। ठीक है, तो 4S क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, KSP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4S1 क्यूब क्या आ जाएगा, हमारा KSP आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं, ये किस में था हमारा, ये जो हमारी सॉल्युबिलिटी थी वो थी NaF में, सॉरी वाटर में। ये जो हमारी सॉल्युबिलिटी थी ये थी वाटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं NaF की। ठीक है, तो जो SrF2 में अगर हम NaF में ये सॉल्यूशन लेंगे तो Sr2 प्लस 2F माइनस। अब क्योंकि NaF की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर, तो इससे मिलने वाले टोटल F माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलर। ठीक है, और Sr2 प्लस की सॉल्युबिलिटी हम मान लेते हैं कितनी है, S2। ठीक है, तो अब यहाँ पे KSP कितना हो जाएगा, KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस यानी कि S2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया, SrF2 का KSP। ठीक है, तो दो KSP आ गए हमारे पास कि एक 4S1 का क्यूब आ गया और दूसरा आया S2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास एक और स्टेटमेंट गिवन है कि S1 और S2 का रेशियो कितना है, 10⁶ डिवाइडेड बाय 256। तो अगर हम क्या करते हैं, S1 की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, और फिर सॉल्युबिलिटी से क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे S2 की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो S2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, S1 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 10⁶। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो S1 की वैल्यू अगर हम इसमें 4S क्यूब में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा। तो जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारे पास जो KSP, ठीक है, KSP आएगा वो सॉल्व करके आएगा 2.048 इंटू 10⁻⁻9। हमें क्या करना है, S2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी S2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, और फिर यहाँ से S1 को कैलकुलेट करके हमें क्या करना है, पुट करना है 4S क्यूब में, तो हमारा क्या, 4S1 क्यूब में, तो हमारा क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.048 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मास ऑफ NaF टू बी एडेड, हम कितना NaF का मास ऐड करें Sr2 प्लस आयन के 0.0011 मोलर 100 ml सॉल्यूशन में, ताकि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर दे कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है, और अभी यहाँ पे भी हमें क्या एज्यूम करना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ F माइनस नहीं होगी, मतलब Sr2 प्लस की इतनी कॉन्सेंट्रेशन से हमें 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे रिड्यूस करना है। तो हम कितना NaF इसमें ऐड करेंगे हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे Sr2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0011 मोलर, और वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम कितना था, 100 ml। ठीक है, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब 100
क्या है 100 ml, तो लीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम मोल्स को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और वो आएंगे 1.1 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, अब हमने बोला है कि अब हम इसमें कितना NaF ऐड करें कि हमारे पास जो है, जो ये है Sr2+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाए 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, अब Sr2+ जो होता है वो 2 F- के मिलके क्या बनाता है, SrF2। ठीक है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना है कितना, 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, NaF ऐड कर रहे हैं, और वही हमें बताना है कि हम कितना ऐड करें। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक Sr2+ जो है वो 2 F- से रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका X डिसोसिएट होगा, इसका 2X इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका X डिसोसिएट हो रहा है तो इसका 2X इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हुई Sr2+ की वो कितनी हुई, 1.1 10⁻⁴ X। ठीक है, उसके बाद हमें कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन क्या बताई थी, 2 इंटू 10⁻⁵। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.1 इंटू 10⁻⁴ X, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि यही क्या थी, हमारी रिड्यूस कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो इससे जब हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे वो क्या आएगी, 9 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, हमें क्या बताना था कि कितना NaF हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आए x आया हमारे यहाँ, तो F माइनस कितना हुआ, F माइनस की जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन हुई जितनी हमने ऐड की होगी वो क्या थी, 2x। ठीक है, तो वो कितनी हुई, 18 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स जो थे हमने क्या किए थे, ऐड किए थे, किसके, NaF के। अब अगर हम देखें कि सॉल्यूशन में F- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F- इन सॉल्यूशन, तो वो हम किससे निकाल सकते हैं, KSP से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √ऑफ KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2+। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, KSP जब हम पुट करेंगे, KSP कितना आया था, 2.048 × 10⁻⁹, और Sr2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिड्यूस हो गई थी, 2 इंटू 10⁻⁵। तो जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास F- आयन की सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये तो क्या थी कि F- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए F- के जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3.2 × 10⁻⁻3, और वॉल्यूम कितना था, 100 ml, यानी कि 0.1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि टोटल मोल्स जितने हमें ऐड करने, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, जितने सॉल्यूशन में हमें चाहिए, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁴ प्लस जितने हमें पहले NaF के ऐड करने थे, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल मोल्स आएंगे 5 इंटू 10⁻⁴। हमें क्या चाहिए था, मास चाहिए था, तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन टोटल मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, और हमारे पास जो मास आएगा वो आएगा 0.021 ग्राम, यानी कि हमें 0.021 ग्राम जो होगा उसका ऐड करना पड़ेगा NaF का। ठीक है, ताकि हम Sr2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इतना रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि SrF2 की सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है एक बफर सॉल्यूशन में जिसका pH है 5, और हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है HF का। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, अब यहाँ पे क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट HF का दिया, यानी कि बफर सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा, HF एसिड से और उसके एनायन यानी कि F- से। अब इस बफर सॉल्यूशन की हमें pH दी है 5, और इसमें हमें क्या करना है, SrF2 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए F- की। ठीक है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी F- की, ठीक है, वो कितनी होगी, जितनी हमारे मतलब फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, जितनी F- की कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब बफर में उसके एनायन की, प्लस जितनी हमारे पास HF की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें तो SrF2 में से SrF2 क्या देगा, Sr2++ 2F-, यानी कि यहाँ पे F- की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, 2s मिलेगी, और Sr2+ कितना होगा, S। तो यानी कि यहाँ पे
जो सॉल्यूशन है उसमें एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 2s, ठीक है। और ये एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज जो बफर सॉल्यूशन से मिलेगी, प्लस एच एफ को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाई के ए। क्यों? क्योंकि जो हमारा के ए होगा वो क्या होगा एच एफ के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एफ। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एफ को इधर ले जाए तो हम उसको के ए के टर्म्स में लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी एक नई इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी इक्वेशन में वो थी 1/7 इंटू 10 टू द पावर, के कितना था 1/7 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इन सबको, तो जो हमारे पास एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 2s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि कितनी आएगी s/4, यानी कि अब टोटल एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है s/4, ठीक है। हमें क्या बताना है सॉल्युबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो के एस पी क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SR2 प्लस यानी कि s इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ माइनस का स्क्वायर यानी कि s/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा अब के एस पी है वो कितना है SRF2 के लिए हमने जो निकाला था के एस पी 2.048 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो इसको इक्वल कर देंगे उसके, तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास सॉल्युबिलिटी यानी कि एफ की वैल्यू आ जाएगी और वो सॉल्व करके आएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये क्या आई हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी जब हमने एक बफर सॉल्यूशन लिया। हमने क्या किया पहले जो हमारी टोटल कॉन्सेंट्रेशन थी इन दोनों आयन से बफर सॉल्यूशन से, इसके एनायन से और एसिड से, वो देख ली वो किसके इक्वल होगी जो हमारी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए SRF2 में, उससे हमने क्या कर लिया के के टर्म्स में S निकाल लिया और फिर S को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया KSP में, तो हमारे पास क्या आ गई सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।